हेलो, सभी को नमस्कार। आप सभी को इस ग्रुप थ्योरी के लेक्चर में स्वागत और अभिनंदन है। मैं शिवम सर। पूर्व की भांति ग्रुप थ्योरी आप सभी को इस लेक्चर में भी पढ़ा रहा हूं। बच्चे, आपने ग्रुप थ्योरी के ढेर सारे लेक्चर देखे, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10, 11 आपने देखा है। अब आपको आगे के लेक्चर में मैं परमुटेशन ग्रुप को ही आगे बढ़ा रहा हूं। परमुटेशन ग्रुप में आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं साइक्लिक परमुटेशन। परमुटेशन को साइक्लिक कब बोलेंगे, जैसे आप आइए साइक्लिक परमुटेशन देखते हैं। जैसे आपको मैंने कल परमुटेशन सिखलाया था। परमुटेशन में ऐसे, जैसे हमारे पास मान लो सिंबल क्या है, एस मेरे पास सेट है 1 2 3। साइक्लिक परमुटेशन में जानना है, पहले मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं, फिर मैं डिफिनेशन दूंगा। इफ एस इज ए नन यूनिट सेट with 3 symbols, 3 elements and P3 denotes the permutation and P3 denotes the permutations such that is P1 is equal to 1 2 3 2 3 1. P2 is what? 1 1 2 3. What is this? 1 3 2. Yes, listen. क्या है हमारे पास P1 में जो ले रहा हूं, P1 क्या है 1 2 3। जो P1 में फर्स्ट रो है और सेकेंड रो है, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट सेकेंड रो के फर्स्ट रो वाले सेकेंड एलिमेंट, ध्यान रखें, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को फॉलो कर रहा है। ध्यान दें, यहां पे फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को फॉलो करते हैं। फिर फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट को फॉलो करते हैं। और यहां पे देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड रो के थर्ड एलिमेंट को फॉलो करते हैं। इसका मतलब इस तरीके से एक हमें साइकिल बनती है। इसलिए इस चीज को हम, इस परमुटेशन को बोलते हैं हम लोग साइक्लिक परमुटेशन। साइकिल इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 1 जो है फॉलो करता है किसका, 1 जो है 2 को फॉलो करता है, 2 चल करता है किसको फॉलो, 3 को, और 3 फॉलो करता है किसको, 1 को। जहां से स्टार्ट हो वहीं से एंड हो जा रही है। 1 2 तो 2 3 3 1, तो 1 से स्टार्ट होती है 1 से एंड होती है। तो इस तरीके से एक साइकिल बनती है। इस तरीके के हम इस परमुटेशन को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक परमुटेशन। यदि यहां पे देखा जाए 1 का 1 पे, तो ये 1 का 1 पे मेरे पास नहीं है, ये तो 1 का 1 का दैट इज आइडेंटिटी में ऐसा होता है। यदि हम बातें करेंगे 2 का 3 पे, 2 का 3 पे, और 3 किस पे चला जा रहा है, 3 का 2 पे, 2 का 3 पे और 3 का 2 पे, तो ये भी एक साइकिल बना रहा है। सो इट इज आल्सो ए साइक्लिक परमुटेशन। बट यहां पे बातें करेंगे इसकी लेंथ कितनी हो रही, 1 2 3, ये पूरा में कंप्लीट है, साइकिल कर गया है, रोटेट कर गया, मतलब एक दूसरे को एलिमेंट फॉलो कर रहे हैं। 1 follows 2, 2 follows 3, 3 follows 1, and then it becomes a cycle. So it is a cyclic permutations on 3 symbols. How many elements are there? 3. So this is a cyclic permutation on 3 symbols. But here is what? P2. P2 is also a permutation. But this is a permutation on 2 cycles. 2 cycles. Its length is 2. इस परमुटेशन का लेंथ हम बात करेंगे तो एक 2 3 3 2, इसका मतलब यह परमुटेशन का लेंथ कितना है, 2. So it is a permutation of length 2. But P1 is a permutation. P1 is a cyclic permutation of length 3. एक और एग्जांपल, जैसे मैं बातें करूंगा आपसे, मैंने बात किया, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। सेट हमारे पास दे रखा है एस में हमारे पास 1 2 3 4 5। ओके, मैं एक परमुटेशन P1 ले रहा हूं। P1 एक का नाम है परमुटेशन का, 1 2 3 4 5। ओके, और यहां से मैं बातें कर रहा हूं 1, यहां से बातें करेंगे आप 3 4 4 5 और 2, ये लिखिएगा। 1 follows itself, so it is identity. बट यहां पे बातें करो 2 3 को फॉलो करता है, 3 4 को फॉलो करता है, 4 5 को फॉलो करता है, 5 जो है 2 को फॉलो करता है। तो ये कितने का बस साइकिल करा है, साइकिल बना रहा है। जैसे 2 क्या मैं लिख रहा हूं, 2 जो है 3 को फॉलो कर रहा है, 3 जो है फॉलो करता है 4 को, और 4 जो है फॉलो कर रहा है 5 को, एंड 5 follows 2। तो जहां से स्टार्ट किया वहीं पे एंड हो रही है। तो कितने पे साइकिल बना रहा है, 4 एलिमेंट पे। सो दिस इज ए साइक्लिक परमुटेशंस ऑन 4 symbols 2 3 4 5. So it's
length is 3, sorry, length is 4, its length is 4, so it is a permutation of length 4, okay, on 5 symbols. लेंथ 4 है लेकिन इसकी एलिमेंट की संख्या कितनी 5 है, ओके डन। तो आइए हम जानते हैं अब साइक्लिक परम्यूटेशंस का डिफिनीशन। ये तो मैंने एग्जांपल आपको बता दी, साइक्लिक परम्यूटेशन कैसे डिफाइन करते हैं, आइए डेफिनेशन जानते हैं। हटाता हूं इसको, यस कंप्लीटेड। डिफिनीशन देखिए, इफ एस बी ए नॉन इम्पेडिशन, एस बी नॉन इम्पेडिशन, डिफिनीशन देखिए, एस बी नॉन इम्पेडिशन that is ACB not equal to 5 and PN denotes the collection of all permutations, then some permutations in which the elements of first row follows the successor follows the successor elements in image set follows the successor elements in image set, then this permutation is known as cyclic permutation. ओके क्लियर। पहले डिफिनेशन आप देखिए क्या लिखा है मैंने, एस मेरे पास नॉन इम्पेडिड सेट है, एस में इसका मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है, एंड पीएन जो मान लो कि एस में कितने एलिमेंट्स हैं, एन है, एन मेरे पास टोटल एलिमेंट है, और पीएन डिनोट्स करता है कलेक्शन ऑफ ऑल परम्यूटेशंस को, पीएन डिनोट्स द कलेक्शन ऑफ ऑल परम्यूटेशन, ओके। देन इसी में पीएन में कुछ ऐसे परम्यूटेशन होंगे जिस परम्यूटेशन का फर्स्ट रो के एलिमेंट जो होंगे उस सेकेंड रो के एलिमेंट को सक्सेसर को फॉलो कर रहे होंगे। सक्सेसर का मतलब यदि 1 का इमेज 1, जैसे फर्स्ट रो में 1 2 3 4 है, तो फर्स्ट का इमेज यदि 2 बन रहा हो, 1 का इमेज 2, जैसे मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैंने बात किया एक परम्यूटेशन मेरे पास है P है, उसमें 1 है 2 है 3 है 4 है, और 1 का 1 2 3 4 है, 1 का इमेज किस में जा रहा हूं, इसका सक्सेसर 2 है, उसके बाद वाले को यहां पे इमेज बना रहा हूं, इमेज से 2 आ रहा है, इसके ठीक बाद वाला, और 2 का इसके बाद 3 और 3 का इसके बाद 4, एंड साथ ही साथ 4 जो है ना पहले वाले पर आकर के एंड कर रहा हूं, ये मैंने इसमें मेंशन तो नहीं किया बट आपको समझना है, 4 जो है ना फर्स्ट वाले पर आकर के एंड कर रहा हूं, तो ऐसे परम्यूटेशन को ही हम साइक्लिक परम्यूटेशन कहते हैं। क्लियर है ना? जैसे एग्जांपल हमारे पास और भी, जैसे हमारे पास कोई सिंबल एस है, एस नॉन इम्पेडिड सेट, इसमें है हमारे पास ए बी सी डी और ई और एफ है, एक परम्यूटेशन मैंने पी बनाया, ध्यान दे परम्यूटेशन क्या है, ए है, ए चल रहा है ए पर और बी भी चल रहा है बी पर, ओके, सी डी ई एफ, यहां से आप ले लें, डी जो है सी जो है डी को फॉलो कर रहा है, डी जो है ई को फॉलो कर रहा है, ई जो है एफ को फॉलो कर रहा है, यहां से एफ जो है वो सी को फॉलो कर रहा है, एफ जो है किसको फॉलो कर रहा है, सी को। दिस इज आल्सो साइक्लिक परम्यूटेशंस एंड ऑन हाउ मेनी सिंबल्स, 1 2 3 4, ऑन सिंबल 5,
कितने सिंबल है? 1 2 3 4 5 6 नहीं, ऑन सिंबल 6 सिंबल पर साइकिल परमुटेशन बना रहा है, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है, कितने एलिमेंट जो है साइकिल में शामिल हो रहे हैं, वही उसकी लेंथ होगी 1 2 3 4, सो इट्स लेंथ इज 4। क्लियर है? ओके, यस, कलेक्ट दिस फास्ट, साइक्लिक परमुटेशन, कलेक्ट दिस फास्ट। हाँ, ये देखिएगा, साइक्लिक परमुटेशन से रिलेटेड एक बड़ा ही अच्छा रिजल्ट है। रिमार्क्स लगाएंगे, नोट में लिखिए। साइक्लिक परमुटेशन, इन साइक्लिक परमुटेशन, साइक्लिक परमुटेशन, permutation, the rotation, the cycle of या places of element, places changing ऐसे लिख सकते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है, चेंज बाय चेंजिंग, यहाँ पे इन साइक्लिक परमुटेशन the changing the places of elements do not affect the permutation। ये परमुटेशन को चेंज नहीं करते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट अफेक्ट द परमुटेशन। जैसे दैट इज एस मेरे पास यदि ऐसे है एलिमेंट, इसमें 1 है 2 है 3 है 4 है, तो मैं परमुटेशन बना रहा हूँ, यदि वो परमुटेशन साइक्लिक है, वी राइट द साइक्लिक परमुटेशन एज फॉलो। कैसे लिखेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यदि ऐसे लिख रहे हैं 1 2 3 4 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी सेम है। आप यहाँ से लिखेंगे 2 3 4 1 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप लिख लें यहाँ से 3 4 1 2 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी सेम है। और यहाँ कोई लिख ले 4 1 2 3 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दीज ऑल साइकिल्स आर सेम, दीज आर साइक्लिक परमुटेशंस। यदि मैं बातें करूँ, एस मैंने ले रखा है 2 सिंबल पर, यदि मेरे पास 2 3 लिखा हो तो इस पर हम लोग साइक्लिक परमुटेशन लिखना होगा तो हम लिखेंगे 2 3, या ऐसे लिख सकते हैं बराबर हो रहा होगा 3 2, ये दोनों साइक्लिक परमुटेशन सेम है। यदि किसी को लिखना हो यदि S इज इक्वल टू A B और C है तो आप साइक्लिक परमुटेशन लिखना चाहोगे तो यहाँ से लिख सकते हैं। ऐसे कैसे लिखेंगे? आप A B C लिखें, आप B C A लिखें, आप C A D लिखें। All these are cyclic permutations. These are same. So these are cyclic permutations. बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये हमारे पास है। ओके, कलेक्ट दिस फास्ट। आइए रीडिंग डालते हैं। साइक्लिक हो गया हमारा ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन हेडिंग डालिए। ट्रांसपोजिशन क्या है बच्चे? ट्रांसपोजिशन समझने की कोशिश करें आप। यदि हमारे पास कोई भी परमुटेशन दे रखा है और उस परमुटेशन की यदि लेंथ 2 हो, मतलब 2 एलिमेंट शामिल हो रहे हैं साइकिल में, तो ऐसे परमुटेशन को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोजिशन। जैसे ए साइक्लिक परमुटेशन इज सेड टू बी ट्रांसपोजिशन। ए साइक्लिक परमुटेशन is called a transposition।
It's called a transposition if transposition if its length is equal to 2। यदि इस परमुटेशन का लेंथ जो है ना मेरे पास 2 हो, दो एलिमेंट्स इसके परमुटेशन में शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे साइक्लिक परमुटेशन को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। जैसे एग्जांपल हमारे पास क्या है, एग्जांपल एस इज इक्वल टू 1 2 3। यदि मैं इसमें ले लूँ परमुटेशन, एक मैंने दे रखा है P1 क्या है 1 2 3 और ये 1 है 3 2। इसमें देखा जाए तो 1 तो नहीं जो का था एक सेट 2 का 3 और 3 का 2, तो कितने एलिमेंट साइकिल में शामिल है? दो एलिमेंट यदि साइकिल में शामिल होते हैं तो ऐसे परमुटेशन को, ऐसे साइक्लिक परमुटेशन को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। क्लियरली 2 3 elements 2 3 makes it a cycle makes it a cyclic permutation, and hence it is a transposition, ओके बच्चे, let's correct this class ट्रांसपोजिशन। ओके कंप्लीटेड। आइए जानते हैं ट्रांसपोजिशन कंप्लीटेड। हटाता हूं इसको, जिसका लेंथ 2 उसको ट्रांसपोजिशन आप बोलेंगे डिसजॉइंट साइकिल। डिसजॉइंट साइकिल क्या है हमारा? डिसजॉइंट जानेंगे, डिसजॉइंट साइकिल्स डिसजॉइंट्स का मतलब बच्चे आप सीधा सीधा समझो कि डिसजॉइंट का मतलब दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो, ऐसे सेट्स को आप डिसजॉइंट भी बोलते हैं। यहां पर परमुटेशन में भी वही बातें हम लोग करते हैं। टू साइकिल्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इज नो एनी एलिमेंट व्हिच इज कॉमन इन बोथ। ओके, तो मैंने लिखा डिसजॉइंट साइकिल में टू साइकिल्स F and G are said to be disjoint, cycles if no elements are common, if no elements is common, common in both। एग्जांपल हमारे पास F मैंने ले रखा है, मेरे पास क्या है 1 है 2 है 3 है, एंड G भी मेरे पास एक परमुटेशन है, G में मेरे पास है 7 है 8 है और 9 है। Here no elements in F and G are common and hence F and G are disjoint। F and G are disjoint cycles। ओके, यस, कंप्लीटेड। डिसजॉइंट साइकिल का डेफिनेशन बच्चे मेरे पास कंप्लीट हो। डिसजॉइंट साइकिल का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा साइकिल जो मैं दो बनाऊंगा जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। जैसे मैंने आपके लिए क्या बनाया, F बनाया 1 2 3,
जी मैंने बनाया 7 8 9, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो रहे, ऐसे परमुटेशंस को या ऐसे साइकिल को हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट साइकिल। क्लियर है? यस, कलेक्ट दिस। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आने वाला है। आपको मैंने बताया कि इन जनरल बच्चे, आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि इन जनरल प्रोडक्ट ऑफ या प्रोडक्ट और कंपोजिशन ऑफ टू परमुटेशन डज नॉट होल्ड गुड फॉर द लॉ ऑफ कॉम्पिटेटिविटी। बट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि दो साइकिल हमारे पास ऐसे हो जो दोनों डिसजॉइंट हो, टू साइकिल्स एफ एंड जी आर डिसजॉइंट, बट देन एफ जी इज इक्वल टू जी। ध्यान रखें, यदि मेरे पास एफ बी एफ एंड जी दोनों डिसजॉइंट साइकिल हैं तो यहां पे एफ जी का वैल्यू जी एफ के बराबर होता है। लेकिन इन जनरल परमुटेशन or compositions of two cyclic permutation does not hold good for the law of commutativity. But if these two permutations are disjoint, which are given, disjoint जो ही होंगे तो दोनों परमुटेशन का कॉम्पोजिशन हमेशा कॉम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करेगा। ये हाई वोल्टेज क्वेश्चन है जो हमेशा गेट के पेपर में पूछता है, CSIR यूजी से नेट के पेपर में पूछता है। यदि क्वेश्चन पूछेगा कैसे कि एफ डी इज इक्वल टू जी एफ, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एफ एंड जी आर व्हाट, तो सीधा सीधा आपको आंसर आना चाहिए कि एफ एंड जी आर डिसजॉइंट साइक्लिक परमुटेशन, एफ एंड जी आर डिसजॉइंट साइक्लिक परमुटेशन, देन एफ जी इज इक्वल टू जी एफ। क्लियर है? यस, कलेक्ट दिस। अब मैं लाता हूं आपको वो रिजल्ट। ट्राई कर दिस। यस, डिसजॉइंट साइकिल कंप्लीट। यहां से डिसजॉइंट साइकिल का डेफिनेशन देखिए, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थ्योरम कर लेते हैं। थ्योरम क्या है? रिजल्ट या थ्योरम बोल सकते हैं। रिजल्ट, इफ, पहले रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट करने के बाद मैं आपको रिजल्ट को प्रूव करके दिखा रहा हूं। इफ एंड जी, यस प्लीज लिसन, पे अटेंशन टुवर्ड्स मी। इफ एंड जी आर टू disjoint cycles, then fg is equal to gf. That is the product of two disjoint cycle is कॉम्यूटेटिव। ये कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब दो डिसजॉइंट साइकिल का यदि आप प्रोडक्ट करने वाले तो हमेशा कॉम्यूटेटिव होगा, मतलब दैट इज एफ जी इज इक्वल टू जी एफ। ओके, आइए मैं इसको प्रूफ दिखाता हूं बच्चे। इसके प्रूफ के लिए मैं एक सेट कंसीडर कर ले रहा हूं। उस सेट का नाम सपोज करो कि एस है। थोड़ी देर के लिए वो मान लो क्या है, एस है। एस एंड एस इज ए सेट containing 5 elements, 1 2 3 4 5. S is a non-empty set having 5 symbols. Okay, now we define two disjoint permutations, disjoint permutations, two disjoint permutation f. If f is a cyclic permutation, if in such a way that 1 2 3 and G is also a cyclic permutation because G and F are two disjoint cycles. तो disjoint होने के लिए दोनों में एलिमेंट कॉमन ही है, तो 1 2 3 इसमें ले रखा है, तो इसमें आपको लेना पड़ेगा 5 and 6. F भी साइक्लिक परमुटेशन है, G भी साइक्लिक परमुटेशन है, लेकिन ये 3 सिंबल्स पे है, इसका लेंथ 3 है और इसका भी लेंथ 2 है मेरे पास, और दोनों डिसजॉइंट है क्योंकि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं। तो हमको दिखाना क्या है कि F इंटू जी करें या G इंटू F करें, तो हमेशा दोनों का वैल्यू बराबर होता है। चलिए तो मैं पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड से चलता हूँ, एफ जी करके दिखाता हूँ। नाउ एफ जी, एफ इंटू जी, जब F इंटू जी लिखेंगे तो F का वैल्यू 1 2 3 और G का वैल्यू आप लेंगे 4 5। ओके, एफ जी में ले रहा हूँ। अच्छा, जब भी आप एफ जी लेते हैं ना तो 1
2 3 को लेते हैं, तो साइक्लिक परमुटेशन है, तो साइक्लिक परमुटेशन के लिए 1 का 1 फॉलोज 2 एंड 2 फॉलोज 3 एंड 3 फॉलोज 1. ओके, बट रिमेनिंग एलिमेंट्स आर व्हाट, रिमेनिंग, अच्छा रिमेनिंग्स अलग 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 लिखेंगे. 4 फॉलोज 5 एंड 5 फॉलोज 4. ओके, अब इसको ऐसे अरेंज कर लें, क्या मिलेगा आपको. हम 1 2 3 ले रहे हैं, हम 5 सिंबल पे काम हुआ तो मैंने ऐसे ले लिए 1 2 3 4 5. यहाँ से साइकिल बना रहे हैं तो 2 3 1 4 4 और 5 5, क्योंकि मेरे पास दोनों ये एलिमेंट जो है रिमेनिंग खुद को फॉलो कर रहे होंगे. और इसमें आपको बात करूँ 4 5 पे, तो 4 5 पे बातें करेंगे तो आपको 1 2 3 को तो खुद ही रखना पड़ेगा. 1 2 3 4 5. ओके, तो 1 1 को फॉलो करेगा, 2 3, बट 4 किसको फॉलो कर रहा है, 5 को, 5 फॉलोज 4. ओके, अब आपको यहाँ से दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन एफ जी डिफाइन कर लीजिए. अब आपको कल मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि दो परमुटेशंस का प्रोडक्ट तभी डिफाइन होता है जब इसका सेकंड रो इसके फर्स्ट रो के को कोइंसाइड करते हैं. तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, इसको कोइंसाइड करने की कोशिश करो. 1 2 3 4 5, और इसको आप लिखें 2 3 1 4 5. ओके, और यहाँ से इसको आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लें 2 3 1 4 5. ओके, अब 2 किसको फॉलो कर रहे हैं, 2 को. 3 किसको फॉलो कर रहा है, 3 को. 1 किसको फॉलो कर रहा है, 1 को. 4 किसको, 4 है, 4 मेरे पास 5 को फॉलो कर रहे हैं, और 5 जो 4 को फॉलो कर रहा है. अब यहाँ से आउटपुट लेंगे, ये और ये एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं तो आउटपुट दिस एंड दिस लिखा जाता है. तो हम आउटपुट क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, और यहाँ से आउटपुट मिलने वाला है हमें 2 3 1 5 4. ये मेरे पास एफ जी निकल गया. बच्चे मेरे पास एफ जी निकल गया, हम जीएफ में इंटरेस्टेड है, हम जीएफ निकालेंगे. यदि एफ जी और जीएफ का वैल्यू बराबर आता है तो हम बोले कि यदि दो डिसजॉइंट साइकिल का हम परमुटेशन प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा कम्यूटेटिव लो फॉलो करते हैं. तो पहले आपने एफ जी निकाला, अब आप क्या निकालेंगे, जीएफ निकालेंगे. आइए जीएफ देखते हैं. Yes, GF. GF ठीक है. Now, again now GF. GF. G मेरे पास पहले लिखेंगे. G मेरे पास क्या है? G मेरे पास है 4 4 5, और F दे रखा है मेरे पास 1 2 3. पहले इसको डिफाइन कर लेंगे 4 5 को 4 5, तो इसको लिखेंगे आप क्या 5 4. ओके, और इसको आप डिफाइन कर रहे हैं 1 2 3, तो आप लिखेंगे 2 3 1. ओके, और इस चीज को आप इलेबोरेट करते हैं तो क्या मिलता है, इसको आप इलेबोरेट करते हैं तो आपको मिलता है 1 2 3 4 5. अब यहां से मिलेगा आपको क्या 1 2 3, और यहां से मिलेगा 5 का 5 को इसका मिलेगा 4 पे. ठीक है, अब इसको कैसे आप लिखेंगे आप 1 2 3 4 5, तो यहां से क्या मिलेगा 1 का 2 पे 2 3 1, और ये 4 और ये 5. ये मैंने डिफाइन कर दिया. अब मेरे पास एफजी डिफाइन, जीएफ डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, जीएफ डिफाइन करने के लिए फर्स्ट सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का सेकंड रो, सेकंड वाले का फर्स्ट रो कोइंसाइड करना चाहिए. तो मैं कोइंसाइड करने की कोशिश कर रहा हूं 1 2 3 4 5, और यहां पे क्या होगा 1 2 3 5 4, और यहां पे इसको आप डायरेक्टली चिपका दें 1 2 3 5 4. अब यहां से चेक कीजिए 1 का वैल्यू किस पे जा रहा है 2 पे, 2 का किस पे जा रहा है, 2 का जा रहा है आपको 3 पे, 2 का जा रहा है 3 पे. अब 3 का ले लो, 3 का वैल्यू 1 पे, और 5 का वैल्यू किस पे जा रहा है, 5 का वैल्यू 5 पे जा रहा है, 5 का वैल्यू 5 पे जा रहा है, और 4 का वैल्यू किस पे जा रहा है, 4 का वैल्यू 4 पे. अब यहां से आउटपुट आप लिख सकते हैं. आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट ये जब कोइंसाइड करते हैं इसको आउटपुट लिखा जाता है. यहां ध्यान दो 1 2 3 4 5, यहां से क्या मिलेंगे 2 3 1 5 4. अब आपके पास FG भी है, आपके पास GF भी है. FG यहाँ है आपके पास, ये देखिए ये FG है, और ये आपके पास GF है. आप FG को मिलाइए 1 2 3 4 5, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, और ये सेकंड रो को मिलाइए आप तो 2 3 1 5 4 2 3 1 5 4. देखिए आपको ये फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट रो, इसका सेकंड रो, इसका सेकंड रो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है. इसका मतलब मैं देख रहा हूँ कि FG और GF का वैल्यू बराबर हो रहा है, एंड thus we write FG is equal to GF. क्लियर? तो ये हमारे पास बड़ा रिजल्ट है. ये क्वेश्चंस गेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आईआईटी जैम में भी क्वेश्चन पूछा गया है. हमेशा क्वेश्चन पूछता है, किसी जो यूनिवर्सिटी को के एग्जामिनेशन होते हैं एंट्रेंस टेस्ट, उसमें भी क्वेश्चन
पूछा जाता है, तो आप गेट के लिए भी तैयार रहे इस रिजल्ट को लेकर, CSI और UGC नेट को लेकर के भी तैयार रहे इस रिजल्ट को लेकर, और आप किसी भी IISc बंगलोर या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चाहे वो CUET का एग्जामिनेशन का एंट्रेंस का पेपर हो, उसके लिए भी। तो ये बहुत बड़ा रिजल्ट है कि यदि दो डिसजॉइंट साइकिल्स का प्रोडक्ट यदि किया जाए तो हमेशा दोनों प्रूवन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, दैट इज FG=GF। क्लियर है ना? तो ये मैंने आपको दिखा दिया कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है जब दोनों डिसजॉइंट। यस, कलेक्ट दिस फर्स्ट, राइट डाउन दिस। डन, इरेज करता हूं इसको। यस यस, आइए अब जानते हैं इनवर्स ऑफ ए साइक्लिक परमुटेशन। किसी साइक्लिक परमुटेशन का इनवर्स कैसे निकालते हैं? वेरी गाली इनवर्स ऑफ ए साइक्लिक परमुटेशन। इनवर्स ऑफ साइक्लिक परमुटेशन क्या है? इफ 1 2 3 4 डॉट 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 n-1 in each a cyclic permutation is a cyclic permutation, then n-1 dot 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 4 3 2 1 is the inverse ऑफ इसका इनवर्स होगा। मतलब दैट इज में लिखूं, कहना मैं क्या था, यदि साइक्लिक परमुटेशन है 1 2 3 4 डॉट 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 n-1 दैट इज n-1 एंड n, तो इसका इनवर्स लिखना चाहोगे, इनवर्स में लिख रहा हूं तो ये सीधा रिवर्स कर जाता है n-1 डॉट 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 4 3 2 1। इसका मैं प्रूफ दिखा रहा हूं, क्या इसका ये इनवर्स यही होगा? आइए मैं इसको प्रूफ दिखाता हूं। देखो कैसे इसको प्रूफ कर रहा हूं। मेरे पास क्या दे रखा है, मेरे पास ये दे रखा है, यदि ये इसका इनवर्स है तो इसका इसमें दोनों में प्रोडक्ट करेंगे तो मेरे पास आइडेंटिटी परमुटेशन होना चाहिए। यस, तो आइए देखते हैं कैसे होगा प्रूफ में। मैं इसको ले रहा हूं, 1 है 2 है 3 है 4 है डॉट 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 n-1 है और n है, ठीक है। इसका और तो आइडेंटिटी मेरे पास परमुटेशन है, तो ऐसे परमुटेशन में मैंने क्या कर रखा है, इसको 1 2 3 4 ये मेरे पास मिलेगा क्या क्या n-1 और n, ये हमारे पास। अब मैंने क्या किया ना, ये सॉरी थोड़ी सी ध्यान दें, इसको हटाता हूँ। ये साइक्लिक परमुटेशन है ना, साइक्लिक परमुटेशन का डिफिनेशन तो लगाना है ना आपको। यहाँ से ये साइक्लिक परमुटेशन, साइक्लिक परमुटेशन, तो साइक्लिक परमुटेशन इसका इनवर्स जो होगा ये होगा, ये आपको दिखाना है। चलिए हियर मैंने क्या रखा 1 2 3 4 डॉट 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 n-1 n, ये भी साइक्लिक है ये भी साइक्लिक, दोनों का प्रोडक्ट यदि मेरे पास आइडेंटिटी परमुटेशन आ जाएगा तो ये इसका इनवर्स होगा, ये आपको दिखाना है। साइक्लिक परमुटेशन का डिफिनेशन लगाएंगे 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या आएगा n आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 1 एंड इसको लेकर चलें, इसका प्रोडक्ट उनको लेना है तो क्या लेंगे आप, n है n-1 है फिर डॉट 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 4 है 3 है 2 है 1 है, यहाँ पे क्या आएगा n-1 n-2 डॉट डॉट डॉट, ये क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मिलेगा 3 2 1 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा n, इसको एक फॉलो करना है। तो यहाँ से आप चलें, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 2 3 4 डॉट 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 n-1 n, यहाँ से इसको कर लीजिए 2 3 4 5 डॉट 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 n और ये 1। आपको पता है कि दो परमुटेशन में मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइन होता है जब इसका सेकंड रो इसके फर्स्ट रो के कोइंसाइड करना चाहिए। तो आप यहाँ से ले लो, इसको पहले चिपका लो, यहाँ से 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आएगा n और यहाँ पे आएगा 1। अब देखेंगे 2 का इमेज किस पे बन रहा है, 2 का इमेज 1 पे बन रहा है, 3 का इमेज किस पे बन रहा है, 3 का 2 पे बन रहा है, 4 का किस पे बन रहा है, 3 पे बन रहा है, 4 का 5 का 4 पे बन रहा है, डॉट डॉट डॉट। n का किस पे बन रहा है, n का बन रहा है n-1
1 पे, और 1 का किस पे बन रहा है, 1 का किस पे बन रहा है, 1 का n पे बन रहा है। अब देखो कि ये और ये कोइंसाइड करते हैं तो इसका आउटपुट इसके आउटपुट के बराबर होता है। तो 1 2 3 4 डॉट 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 n माइनस 1 और n, इसका इमेज किस पे बन रहा है, 1 2 3 4, ये देखिए आप 4 डॉट 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 n माइनस 1 और n, इसी को तो क्या बोल रहे हैं, दिस इज आइडेंटिटी कॉम्बिनेशन। तो यहाँ हम लोगों ने देखा क्लियरली एंड हेंस आप लिख सकते हो कि 1 2 3 4 डॉट 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 n, अब इसका आप इनवर्स ले लो, आप इसका आप इनवर्स निकालो तो आपको एक स्टिक रिवर्स ऑर्डर में मिल जाते हैं। मिलेगा आपको क्या, n यहाँ से n माइनस 1 डॉट डॉट डॉट, यहाँ मिलेगा आपको 4 3 2 1 जस्ट 2। बट ये रूल ध्यान दें, ये तभी हो पाएगा जब दोनों परमुटेशन हमारे पास कैसे दिए हो, साइक्लिक परमुटेशन में किसी परमुटेशन परमुटेशन साइक्लिक तो उसका इन्वर्स जो है ना वो एलिमेंट रिवर्स करना पड़ता है, रिवर्स करके। ओके क्लियर, कल आगे बात। एक बड़ा रिजल्ट हमारे पास, एक बड़ा रिजल्ट बच्चे कंप्लीट, इरेज करता हूं इसको। ये रिजल्ट क्या है, रिजल्ट देखेंगे आप, रिमार्क्स देखिए, every permutation can be expressed as the product of, can be expressed as the product of disjoint cycles. Every permutation can be expressed as the product of disjoint cycles. मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी परमुटेशन यदि दे रखा है ना तो उस परमुटेशन को हमेशा और हमेशा डिसजॉइंट साइकिल के रूप में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास है ऐसे ले लो, जैसे हमारे पास परमुटेशन दे रखा है 1 है 1 1 2 2 3 4 5 दे रखा है, और ये 4 है मेरे पास, 5 है मेरे पास 3। इसको आप यदि डिसजॉइंट साइकिल के रूप में लिखना चाहते हैं तो इसको आप 1 का 1 पे जा रहा है तो आप 1 लिख सकते हैं, 2 का 2 पे भी जा रहा है तो आप 2 लिख सकते हैं, 3 को 3 पे लिख 3 का नहीं 3 4 5 का सेम आ रहा है तो 3 4 और 5। अब मिला यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ना परमुटेशन, हमने बोला कि एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। ये 1 खुद का खुद में तो साइकिल है, 2 का 2 में 2 भी एक साइकिल है, 3 4 5 अब 3 4 5 तो 3 का 3 जो है ना फॉलो करता है 4 को, 4 फॉलो करता है 3 को, और 5 फॉलो करता है 3 को, 4 फॉलो करता है 5 को, 5 फॉलो करता है 3 को। तो ये मेरे पास ये डिसजॉइंट साइकिल बना रहे हैं क्योंकि एक भी एलिमेंट तीनों में कोई कॉमन नहीं है। सो एवरी परमुटेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। क्लियर है ना बच्चे? ओके, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे हमारे पास क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, तो यहाँ मैंने कहा ई है एक और वैल्यू, यहाँ बी ए हो गया मेरे पास, ये सी है और ये मेरे पास डी ई और डी एस लग गया। आप इस चीज को आप लिखना चाहेंगे ए बी को फॉलो करता, बी ए को फॉलो करता, तो ऑब्वियसली आप ए बी लिखेंगे, और यहाँ सी का है तो सी होगा तो आप डी ई को फॉलो करता है, डी को तो आप लिख सकते हैं डी ई लिख सकते हैं। अब देखिए ये भी साइकिल है, ए भी साइकिल है, ये साइकिल परमुटेशन लिखे हुए, लेकिन ये ऑल साइकिल परमुटेशन आर डिसजॉइंट, कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। तो यहाँ से स्पष्ट होती है कि कोई भी परमुटेशन आप लिखो ना, उस परमुटेशन को हमेशा डिसजॉइंट साइक्लिक परमुटेशन के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्लियर है? तो बच्चे आज का लेक्चर मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक आप हमारे चैनल को कंटिन्यूअसली देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके बाय।